नंदलाल शर्मा। निंदा और आलोचना में क्या फर्क है बाबा जी? इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न ले लिया। आपने कहा H2O पानी नहीं होता, उससे प्यास नहीं बुझती। क्या थोड़ा सा विस्तार करेंगे? इसमें विस्तार करने की कोई आवश्यकता है नहीं। H2O पानी का फॉर्मुलेशन है। आपको प्यास लगी है, आप कागज के ऊपर H2O लिखकर उसको हलक से नीचे पुड़िया को उतार लो, क्या प्यास बुझ जाएगी? कागज पर पानी लिखकर, वाटर लिखकर, जल लिखकर, नीर लिखकर, आग लिखकर उसकी पुड़िया बना के हलक के नीचे उतार लो तो क्या प्यास बुझ जाएगी? बस ऐसे ही राम राम करने से प्यास नहीं बुझती। राम राम कहने से आनंद नहीं होता, नाम जप में आनंद नहीं होता। आनंद मिलता है उन फिजाओं में उतर के जहाँ आनंद है। आइए दूसरा प्रश्न लें। निंदा और आलोचना में क्या फर्क है? मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ राजा अज के। राजा अज भगवान राम के दादा थे। प्रश्न बड़ा गहरा है पुत्र। राजा अज भगवान राम के दादा, उनकी धर्मपत्नी एक अप्सरा थी, इंदुमती। राजा अज एक दिन घोड़ों की टकसाल में खड़े थे, घुड़साल में। एक संत आ गया, भिक्षाम दे। और राजा आज गुस्सा थे। घुड़साल में रहने वाले सेवकों ने घोड़ों को नहलाया नहीं था ठीक से, तो उस गुस्से में उन्होंने घोड़ों की लीद उठाई और उस भिक्षुक के कमंडल में डाल दिया। वह बढ़ती गई और पहाड़ बन गया। फिर वह अज राजा अज संत के पास गए, पूछा कि यह पहाड़ किस चीज का? तो संत ने कहा, हम भिक्षा मांगने गए थे, किसी राजा ने हमें घोड़े की लीद दे दी थी, और क्योंकि दान दिन दुगनी रात चौगुनी फला करता है, आज यह पहाड़ बन गया। तो राजा ने कहा, यह तो मैंने किया था, अब इसका क्या होगा? तुम्हें खाना पड़ेगा। यह मैं कैसे खाऊंगा, जैसे दान किया था। अब कोई कहे कि मैं इस पाप का दंड फल कैसे भुगतूंगा? भी जैसे पाप किया था, जितनी श्रद्धा से पाप किया था,
जितनी श्रद्धा से एपिस्टीन कांड में बच्चों की छोटी छोटी बच्चों की हत्या की गई थी, रेप किया गया था, उतनी ही मस्ती से भोगो भाई। यही मुश्किल है। हम जितनी श्रद्धा और प्यार से पाप करते हैं, भुगतने का जब वेला आता है तो हम भाग खड़े होते हैं, फिर किसी संत की शरण में जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वहां फरियाद करते हैं अल्लाह की दरगाह में। लेकिन भुगते बिना पाप का नितारा होता नहीं। तो राजा आज को एक फार्मूला बताया। तुम्हारा प्रश्न आएगा कि तुम एक्टिंग करो वैश्या को साथ लेके, पानी में रंग डाल के शराब पीने की, रघुकुल वंशी हो, तो लोग तुम्हें गालियां निकालेंगे और निंदा करने से वह सब खा लेंगे। अब यहां से तुम्हारा प्रश्न शुरू होता है पुत्र। तुम कहते हो कि मैं निंदा तो मैं भी करता हूं, तो इस निंदा में और उस निंदा में जो अयोध्या की प्रजा ने की, बाबा क्या फर्क है? यही समझा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से प्रश्न, ये प्रश्न पूछ के तुमने बड़ा उपकार किया है। क्योंकि हमारे तो हिंदुस्तान में शब्दों के अर्थ और शब्दों के पैमाने बदल लिए जाते हैं। संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा, नहीं। इसको फॉर्मुलेशन मत बना लेना। एक शब्द आता है आलोचना, वह लोचन से बना है। लोचन शब्द का अर्थ है आंख, आंख। आलोचन, अपनी आंखों से देखा हुआ अगर तुम बोलते हो, वह निंदा नहीं होती, वह आलोचना होती है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने हत्या करता है और मैं कहूं अदालत में जाके कि हाँ इसने हत्या की है मेरे सामने, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो वह निंदा नहीं हो गई, वह आलोचना हो गई। वह सत्य के पक्ष में एक गवाही हो गई और यह शुभ होती है, यह अशुभ नहीं होती। निंदा क्या है? निंदा वह है जब राजा आज वैश्या को बैठा के पानी में रंग घोल के वह पी रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे, वह गलत था। उन्होंने ठीक से जाना नहीं कि यह राजा जो पी रहा है वह शराब नहीं, वह रंग घोला पानी है। उन्होंने जाना ना था कि ये जो बैठी है पास में, यह भी एक्टिंग कर रही है स्त्री, और इसका काम ही ये धंधा ये होता है। जैसे ये एक्टर नहीं होते, ये वैश्या ही तो होती हैं, बिक जाते हैं, एक्टिंग कर देंगे, इतने करोड़ रुपए लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, वैश्या ही होते हैं। वैश्या का मतलब जो बिक जाए। देखिए, वैश्य शब्द से वैश्या बना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
शूद्र हम नहीं कहते। वैश्य, वैश्य से वैश्या, यानी जो कारोबार करता है। ये गाली नहीं। वैश्य जो बिक जाए, वैश्य क्या करता है? एक सेर मूंगी दे देता है, कितने की? 50 रुपए की। आप 50 दे देते हो, वह एक सेर मूंगी दे देता है। तो वैश्य का ओरिजिनेटेड पॉइंट वैश्य है। वैश्य एक जाति है जो व्यापार करता है। वैश्य निंदनीय शब्द नहीं है। वैश्य शुद्ध आर्थिक शब्द है जो बिक जाए। हाँ, एक्टिंग कर दूंगा तुम्हारी शोले फिल्म में, वह वैश्य हो गया। जो पैसे के बदले बिक गया, वह वैश्य हो गया। कोई तन बेच देती है वैश्य, वह भी वैश्य की श्रेणी में आ गई। जो ईमान बेच देती है, वो भी वैश्य हो गई। ये जो आज पत्रकार, बिके हुए पत्रकार, इसीलिए मैं इन्हें वैश्याएं कहता हूं। क्यों? जो धन लेकर काम करता है। मैं शिक्षकों को भी वैश्य कहता हूं। तुम बड़ी हैरानी होगी। ये पढ़ाने वाले शिक्षक ये वैश्याएं होती हैं, क्योंकि ये पगार लेते हैं। बस सिर्फ एक संत ही वैश्य नहीं होता। संत आपसे कुछ पगार नहीं लेता। तुम्हारी श्रद्धा होती है, तुम उसके पांव में टेक जाते हो। अन्यथा वो तुम्हें जाते हुए कहता नहीं हमारी फीस चुका के जाओ। पता नहीं कौन कौन सुनेंगे इस वीडियो को। क्या मैं उनसे पगार लूंगा? संत वैसा नहीं होता। संत परोपकारी होता है, और यह परोपकार उसकी मजबूरी है। गगर इतनी भर गई है गगरिया, वह छलकेगी छलकेगी, अगर वह बांटेगा नहीं तो वह छलक तो जाएगी। इससे अच्छा तो बांट ही दे। तो वह वैश्या थी, उसका काम था ये एक्टिंग करना। तो वह उसको आगोश में ले लेती, चूमी चाटी कर लेती, लेकिन यह एक्टिंग थी। जैसे फिल्मों में तुम्हारे अमिताभ बच्चन वगैरह नहीं करते हैं, ये वैश्याएं होती हैं सब। जो पैसे पे बिक जाए वह वैश्या। तुम मुझे करोड़ रुपया दे दो कि ये लो करोड़ रुपया, बोलो। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, मेरा धंधा नहीं है। मैं जब चाहे बोलूंगा। यहाँ लोग मेरे पास आ जाते हैं, बड़ी दूर से आए बाबा, 2400 घंटे 3600 घंटे लग गए। एक बार दर्शन ही तो करने हैं, क्या बिगड़ता है? तो मैं मना कर देता हूं, क्योंकि इतनी पी रखी है, इतनी मदहोशी का आलम है, फिर तुम कुछ पूछे बिना रह नहीं सकते। तुम आते हो सिर्फ दर्शन कर लेके नहीं लेंगे, तुम्हारा प्रयोजन कुछ और है। अगर सिर्फ तुम यहां आकर वातावरण का मजा ले लो, 1-2 मिनट ठहर जाओ, तो वह 1-2 मिनट का ठहराव तुम्हारे भीतर निरंतर प्रवाह पैदा करेगा। प्रवाह किसका? ठहराव का। यहां से सबक सीख जाओ ठहरने का। इतना दर्शन करो तो बिल्कुल ठीक, लेकिन कई बार तुम इतने गहरे आनंद की अनुभूति में होता हूं,
तो तुम्हें बच्चे मना कर देते होंगे, बिला शक। यह उनका भी कसूर नहीं, यह मेरा भी कसूर नहीं, यह उस मदहोशी का कसूर है जो मेरे ऊपर छलका, यह उस समुद्र का कसूर है जो मेरे ऊपर उतर गया। उस आलम में मैं कोई जवाब ही नहीं देता। तो वहां के लोगों ने कहा, देख राजा का दिमाग खराब हुआ, हमें तो पता नहीं कि यह ऐसा था, हम तो इसको रघुकुल का वंशज मान रहे थे। राजा दिलीप, दधीची, कैसे कैसे लोग हुए इस रघुवंश में। आज इसने सब ख्याति धूल दूसरित कर दी। शराब तो पी रहा है, वैश्या को तो आगोश में ले रहा है, चूमी चाटी कर रहा है। भला ये संत है, ये राजा है? तो थोड़ी सी बात और यहाँ कह दूं, संत राजा के समान ही होना चाहिए। संत राजा के समान ही होना चाहिए। और सच्चा सच्चा एक्टिंग में नहीं, वही राज्य करने के योग है। जनक जैसे लोग ही राज्य करने के योग हैं। इसलिए जनकों की 19 पीढ़ियां हुई और सभी के सभी ऐसे ही थे। तो वह जहां से गुजरता रथ उसका, लोग गालियां निकालते, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, थू थू करने लगे। बहुत गालियां मिली। तो आपने पूछा, बाबा वह गोबर कम क्यों हो गया, वह लीद कम क्यों हो गई? क्योंकि वह निंदा थी, आलोचना नहीं थी। उन्होंने जाना नहीं कि यह शराब नहीं, यह पानी है, रंग घोल दिया गया। यह वैसा नहीं, यह सिर्फ एक्टिंग करने के लिए लाई गई है। राजा ने 20-50 रुपए दे दिया होगा। आलोचना वह होती है जब राजा को नग्न हालत में किसी स्त्री के साथ अंतरंग क्षणों में देखा जाए तुम्हारे लोचनों के द्वारा, फिर तुम कह सकते हो यह राजा वेश्यावृत्ति करता है, अन्यथा नहीं कह सकते। आलोचना और निंदा का फर्क समझाया। निंदा लोचन के बिना सुनी सुनाई, कही कहाई। इसलिए मैं इन धर्म के प्रचारकों को भी वैश्या कहता हूं। ग्रंथ कोई लिख गया होगा, जिसने परमात्मा को देख लिया होगा वह है। तो मार्कस के पीछे लग के अगर कह देते हो कि वह नहीं है, तो यह सिर्फ इसी बात का सबूत है कि तुम अंधे हो, लोचन नहीं है तुम्हारे पास। वैसे ईमानदार हो, ये ठीक है। इसलिए मैं इन आचार्यों को, इन सर लोगों को सुसभ्य भाषा में ईमानदार कहता हूं। कम से कम अगर जानते नहीं तो फिर कह देते हैं कि हमने, होता नहीं। बस कहने का ढंग गलत है। ये कहते हैं कि देखो होगा, जिसने देखा होगा उसके लिए होगा। कबीर ने देखा, कबीर ने स्टैंप लगा दी, हमने देखा नहीं।
लेकिन ये कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होता है ना, ये गलत हो गई। ये कहते हैं कि देखो जिसके हुआ भाई उसको एनलाइटनमेंट होती होगी, हमें तो हुआ नहीं। लेकिन यहां अगर ये कहने शुरू कर दें तो इनकी दुकानदारी खत्म है। और इसीलिए तो इस्तीफा देकर आईएएस से यहां आए थे, इधर संभावनाएं ज्यादा हैं और भीतर वासनाएं ज्यादा थी। तो आईएएस की कुर्सी वासनाओं को न पूरा कर सकेगी, तो वासनाओं को पूरा कर सकेगी कि लोग आगे पांव छूएं, संस्था बनाएं, ज्यादा से ज्यादा दान करें। बस ये तो सिर्फ एक बहाना है कि हम रोजगार देते हैं। सत्य तो ये है कि तुमने अपनी वासनाओं को पूरा कराना है। तो धंधेबाज वैश्य से वैश्य बनो, इस बात को समझ लेना। इसलिए अगर मैं इनको वैश्य कहता हूं तो यह कोई गाली नहीं है। वैश्य का मतलब जो वैश्य जैसा काम करे, बिक जाए, पैसे पे बिक जाए। संत बिकता नहीं, संत बिखरता है। फूल को तुम वैश्य कैसे कहोगे? फूल सुगंध बिखेरता है और तुमसे कुछ लेता नहीं, तुमसे कुछ मांगता नहीं, बेशर्त लुटाता है अपनी सुगंध को। तो मुख्य प्रश्न तुम्हारा है पुत्र नंदलाल, कि अयोध्या वासियों ने जो कहा वह तो उन्होंने लीद खा ली, और आप जो कहते हैं तो आपने लीद नहीं खाई। ये हमारे तो घुंडी फंस गई मन में, अब इसको निकालिए। बिल्कुल पुत्र, अगर ये घुंडी मैंने फंसाई है तो मैं ही निकालूंगा। तो तुम्हें समझा गया होगा। जो आलोचन तुमने अगर देखा होता शराब असली है, वह शराब तुमसे मंगाई होती ठेके से, और तुमने वैश्या को कोठे से तुम लेके आए होते, तो तुमने आलोचना की। आलोचन सही है, ये वैश्या भी सही है, ये शराब भी सही है, लेकिन तुमने इसकी जांच परख नहीं की कि यह तो पानी में घुला हुआ रंग है जिसको राजा शराब की तरह दिखला रहा है, और यह तो वैश्या खरीदी गई वैश्या है, यौन संतुष्टि के लिए नहीं, वरना एक्टिंग करने के लिए, फिल्म के एक्टर्स की तरह। इसलिए इनको अभिनेता मत कहा करो, इनको वैश्याएं कहा करो। जो पैसे लेके पढ़ाता है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, अध्यापक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, चांसलर है, सब वैश्याएं हैं। पीएम वैश्या, सीएम वैश्या, राष्ट्रपति वैश्या, सीजेआई वैश्या। क्यों? वैश्य है, धंधा है, बिकते हैं पैसे पे। कोई शरीर बेच देता है, कोई अपनी प्रतिभा बेच देता है, कोई सूचनाएं बेच देता है, कोई जो पढ़ा सुना शास्त्र वो बेच देता है। लेकिन ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति वैश्य नहीं होता, क्योंकि वह किसी शास्त्र को बोलता है, वह मात्र और मात्र अपने अनुभव को बोलता है। कबीर वैश्य नहीं होता।
कबीर तो सिर्फ बरसता है बादलों की तरह। बादलों ने तुमसे कभी कुछ मांगा? सिर्फ तुम्हारे अतृप्त खेतों को सींच गया और फसलें हरी भरी हो गई, पर एवज में बादलों ने तुमसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। चलती गर्म लुओं को ठंडक में बदल दिया, तुम्हारी फसलें हरी भरी हो गई, बीज अंकुरित हो गए। लेकिन मेघों ने, बादलों ने कभी तुमसे कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। इसलिए मेघ बरसते हैं और कुछ मांगते नहीं। वो संत है। और उनकी मजबूरी है, भर जाते हैं इतने पानी से कि भार सहन नहीं होता, रुक नहीं सकते आसमान पे, कोई अवलंबन नहीं रहता, तो बरसना ही पड़ता है। संत को भी बरसना पड़ता है। क्या करे, मजबूरी है। संत तुम्हें बोलेगा नहीं तो जहां विश्राम करेगा, बैठेगा, विश्राम करेगा, वहां बिखरता ही रहेगा और पीने वाला कोई ना होगा, तो यह छतें, यह दीवारें, यह फर्श, यह पड़ा हुआ सामान, यह सोख लेगा उन्हें। इसलिए संत मर जाता है और तुम उसके शरीर के साथ लगी या आसपास पड़ी चीजों को इकट्ठा कर लेते हो। क्या कारण रहा होगा? जब अकेला बैठा संत, तो संत तो 24 घंटे आनंद को बिखेरता है, बिखरता है। सब वस्तुएं जो वहां पड़ी, वो सब इस आनंद में नहा गई। बड़ा मेघ बरसेगा तो कोई पार्शियलिटी थोड़ा ही करेगा। तो चादर को भी नहला देगा, वो आपके गद्दों को भी नहला देगा, वो आपकी पड़ी चेयर को भी नहला देगा। अयोध्या वासियों ने जो किया वो निंदा किया। उन्हें पता नहीं था यह पानी पी रहा है, उन्हें पता नहीं था ये वैश्या शरीर की तृप्ति के लिए नहीं लाई गई, यह किन्हीं अन्य कारणों से लाई गई। इसलिए अयोध्या वासियों ने गाली निकाली, थूका, दरवाजे बंद कर लिए। हमारे बच्चों को खराब करेगा ये राजा, क्या संस्कार पड़ेंगे ऐसा दृश्य देखकर। और इसे बिल्कुल भी शर्म न आई। यह थी निंदा। तुम कहते हो फिर बाबा तुम तो सभी को लपेट लेते हो। हाँ, मैंने तुम्हें एक शब्द और भी कहा था। मैंने तुम्हें ये कहा था, कोई भी शब्द बोलने से पहले मैं 3 जगहों से पूछ लेता हूं, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं निंदा नहीं करता, निंदा करना चाहता भी नहीं, और निंदा करनी मेरी जरूरत भी नहीं। मैंने जो अमृत का रस पी लिया उसमें इतना संतुष्ट और तृप्त हूं कि निंदा की जरूरत नहीं, जगह भी नहीं। सब भर गया हूं, रोम रोम भर गया, निंदा कहां समाएगी। मैं 3 जगह से कन्फर्म करता हूं अपने भीतर, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से। वह जो विशाल सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर के भीतर फीड है हमारे ब्रह्मांड में, वहां जाके खंगालता हूं। और जब दोनों घटनाएं मिल जाती हैं फिर मैं तीसरे बाबा से पूछता हूं,
बाबा जब स्टैंप लगा देते हैं तो ओके, मैं फिर बोलता हूँ, वह निंदा नहीं होती पुत्र, वह आलोचना होती है। मैंने खुद देखा, पहले अपने अंतस में जाके देखा, उसके कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतर के देखा, ठीक पाया। फिर ब्रह्मांड भी रिकॉर्ड रखता है। भगवान कृष्ण ने जो गीता बोली वो आज रिकॉर्डेड है, मैंने बहुत बार सुनी है वही गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते, वह गीता उनके मुख से कैसी निकली होगी वो मैंने खुद ही सुनी। वह बिल्कुल ऐसे थी जैसे तुम किसी डेटा को कंप्रेस कर देते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सिर्फ 7 मिनट में बोली गई। थोड़ा सा मसला गहरा है, तुम्हें समझ शायद ना आए, लेकिन गीता पूरी 700 श्लोक ही बोला, ऐसा ही बोला और कंप्रेस कर दिया गया 7 मिनट में। जब खोलेंगे तो गीता ऐसे ही निकलेगी। तो वहां से मैंने देखा, फिर तीसरे मैंने बाबा से पूछा, बाबा शंकर फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन ऑफ दिस अर्थ, इस धरती का सबसे पहला जागृत व्यक्ति, 3 जगहों से यश करा के फिर मैं बोलता हूँ, निंदा को कोई गुंजाइश नहीं रहती और मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बोलता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इस व्यक्ति ने कत्ल किया तो किया, और ध्यान रखना सिर्फ मेरी खोपड़ियाँ नहीं बोलती, मैं खोपड़ी खुजलाने के लिए बोलता नहीं, इतना वक्त किसके पास है। भला उसी वक्त में मैं उस रस को पीता। मूवी देखने तो वही व्यक्ति जाएगा ना जिसके भीतर रस पीने को है नहीं। जिसके भीतर रस उमड़ गया वह आप मूवीज में नहीं पाओगे। इसलिए तुम मुझको कभी सड़कों पे नहीं देखोगे, इसलिए तुम मुझे कभी स्वादिष्ट पदार्थों का स्वाद लेते हुए नहीं देखोगे। क्यों? क्या जरूरत रह गई? भला कभी कोई हमारी पंजाबी में कहावत है, देख जट दी अकल गई, मझ बेच के घोड़े लई, दुध पीणों गया ते लिद चकनी पई। देखो कहता किसान की अकल चली गई, भैंस बेच दी और घोड़ी ले ली, बाल बच्चे दूध पीने से बेजार हुए और घोड़े की लीद उठानी पड़ गई। यह मूर्खता की बातें हैं। अगर मैं तुम्हें कभी मूवी के भीतर दिखूं तो बस एक ही मतलब है, यह मन, यह पी नहीं है इसने वह शराब जो कभी उतरते नहीं। तुम स्वयं की कहानी देखो, लाजवाब है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन गाथा अपने आप में लाजवाब है। तुम्हारी जिंदगी की गाथा लाजवाब है, तुम इसे देखते नहीं। तुम लोगों की जीवन गाथाओं को देखते हो जो झूठी हैं, कल्पनाएं, और न जाने कल्पनाओं का स्वाद तुम्हें किसने डाल दिया। तुमने भगवानों को भी कल्पनाएं बना दी, तुमने परमात्मा की शक्ति को भी दुर्गा रूपा, लक्ष्मी रूपा, काली रूपा, किस किस रूप में डाल दिया तुमने। यह तुम्हारे मन की शरारत है, शरारत के सिवा और कुछ भी नहीं। एक को समरिय नानका जो जल थल रहा समाय,
जो हर कोने में, हर जर्रे में, हर स्थान पर मौजूद है। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। कौन सी ऐसी जगह है जहां वह नहीं है? अगर बाबा कहते हैं अजूनी, तो इसका मतलब वह सुअर में भी है। सुअर की जूनी भी उसके बिना नहीं है। मैंने एनलाइटनमेंट के बाद 3 दिन ऐसे बताए और उनकी स्मृति नहीं। मैंने सुअर से गले मिला। यह प्रेम रस था। प्रेम से भीगा हुआ अंतःकरण हजारों हजारों जन्मों से प्यासी आत्मा आज तृप्त हो गई थी उस मेघ के बरसते। तरसे धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा। बूंद छिपी किस बादल में, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो थे वे गाने, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में। आलोचना, मैं वो निंदा नहीं करता जो राजा आज की निंदा की थी अयोध्या वासियों ने। अगर मैं निंदा करूंगा तो मैं इन पापियों के पापों को अपने ऊपर ले लूंगा।
मैं इन पापियों के पापों को अपने ऊपर नहीं लेता। मैं इन दुनिया को गुमराह करने वाले चंद सिक्कों की खातिर इनके पाप अपने ऊपर नहीं लेता। है बड़ा सस्ता मसला है। और राजा आज जब मूल बच गया तो वह संत कहने लगा, यह तो राजन तुम्हें खाना पड़ेगा। तो राजा आज बोले, प्रभु मैं इस लीद को कैसे खाऊंगा? अगर न पता होता कि ये लीद है तो खा लेता शायद, लेकिन अब मुझे पता है मैंने ही तो दान की है। कोई उपाय बता दो प्रभु, जब इतना पहाड़ आपने गायब कर दिया। तो राजा की विनती पर वह संत कहने लगे, देखो यहां से 10-12 किलोमीटर दूर बिल्कुल उजाड़ी में एक संत बैठे। वह कभी बोलते नहीं, बस न के बराबर बोलते हैं। उनके पास जाकर अपने राजा की ये सारी बातें कि रघुवंश से है, शराब पीता है, वैश्यावृत्ति करता है और यहां तक अपनी जनता को ही गंदे संस्कार देता है। आप कुछ कीजिए प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक बात तो मैं कहता हूं, संत सब कुछ कर सकता है उस तल पर जाकर। संत को जब पता होता है कि अब अगर जिस तल पर बैठा मैं कुछ कह दूंगा तो वह प्रकृति मान लेगी तुरंत, तो वह इतना समझदार होता है कि विनाश न हो जाए, वह उस तल को छोड़ देता है। उस तल को छोड़कर ऊपर वाले तलों पे आ जाता है, जहां कहने से कुछ नहीं बिगड़ता किसी का, ना किसी का कुछ संवरता है। आज एक बहुत ही गोपनीय बात आपको बताता हूं। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला व्यर्था न जान। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि हम खोपड़ी से लेके अपने अस्तित्व तक रोज तल बदलते हैं। उसका कारण क्या है? किसी व्यक्ति ने आके कह दिया कि मैं इस रोग से पीड़ित हूं, मुझे ये तकलीफ है, मुझे दुख है। पहली बात तो उसे एंट्रेंस नहीं मिलती है। बड़े समझदार हैं हमारे देख रेख करने वाले, जानते हैं। फिर किसी तरह अगर वो आ भी गया संगत के साथ आ गया, तो जहां हमने देखा कि उसने कुछ ऐसा मांग लिया जो विधि के विधान से परे है, और अगर यहां से मैंने कुछ बोल दिया, समझना बात बहुत गहरी है, तो वह सही हो जाएगा और विधि का विधान टूट जाएगा और उसके दोषी हम होंगे। तो संत क्या करता है? संत अपना तल बदलता है, उस तल से हट जाता है, ऊपर वाले तल पे आ जाता है। फिर वो कह देता है ठीक, जाओ हो जाएगा, लेकिन फिर होता नहीं। इसलिए शब्द बोला गया, सच्चा साहब जे नदर करे। जे शब्द, मुझे बहुत लोग पूछ लेते हैं जे शब्द क्यों कहा?
क्या कभी ऐसा भी होता है कि संत नदर कर दे तो कागो हंस करे और काग का काला रंग सफेद में परिवर्तित हो जाए, हंस बन जाए? तो इस जे की समझ नहीं बाबा, तो लो आज मैं तुम्हें जे समझा देता हूं। ये जे क्या है? मैंने आपको बताया कि जिनको आप विकार कहते हो वे सब ऊर्जा के स्वरूप हैं। वो चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, ऊर्जा के रूप। जब ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से, ओरिजिनेटिंग पॉइंट से ऊपर उठते हैं तो संत उसी वक्त जान लेता है, क्योंकि संत जागृत है, अवेयर है। जब क्रोध उठा उसे, या जब किसी ने बाहर से कुछ ऐसा मांग लिया जो अभी उसके मुकद्दर में नहीं है, अभी अभी बीज बोया है, आम की गुठली अभी बोई है, अंकुरित भी नहीं हुई, और वो बच्चा कहता है कि यह कल को फल देने लगेगा। कोई भी चीज संत की पहुंच से बाहर नहीं होती है। संत झूठ भी नहीं बोलता। संत उस तल को छोड़ देता है जहां पर बातें सही होती हैं। जिसको बाबा नानक ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। संत उस तल को छोड़ देता है, उस तल से परे ऊपर उठ जाता है जहां तुम सारे दिन कहते रहते हो, एक दूसरों को गाली निकालते रहते हो, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, होता किसी का कुछ नहीं। कारण क्या? कारण है कि तुम उस तल पर नहीं पहुंचे, जंक्शन पॉइंट से थोड़ा नीचे, जहां जो बोल दिया जाएगा वह हो जाएगा। तो संत ऊपर उठ जाता है उस पॉइंट से। फिर वह जो बोलेगा वह उसे पता है कि नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सामने वाले की तसल्ली हो जाएगी, और सामने वाला सिर्फ तसल्ली ही जाता है। उसको तो वेद वगैरह का अनुमान होता ही नहीं, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता होता कि वक्त से पहले कोई चीज, प्रोसेसिंग से पहले कोई चीज फलीभूत हुआ नहीं करती। लेकिन संत फंसता नहीं है कभी। वह संत ही क्या जो फंस जाए। संत के पास बहुत सी राहें हैं, इसलिए वह सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। वह जो चाहे कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन उस तल पर जाकर, और उस तल पर जाकर अगर कुछ कोई ऐसा मांग लेता है जो विधि के विधान में अड़चन बनता है, और वह वाजिद होता है कि नहीं मुझे तो वरदान दो, तो संत मजबूरी में अपना तल बदलता है। इसके कथनी भी रह जाए और विधि का विधान भी ना बदले, दोनों के बीच में संत फंसता कभी नहीं। संत के पास ऑब्जेक्शनल वे है। वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जहां पर कही गई बातें सत्य नहीं होती, या होती हैं तो कुछ देर बाद सत्य होती हैं, तत्क्षण नहीं होती। राजा अज वहां पहुंचे।
अकेला बैठा था निर्जन वन, कोयल की कुहू कुहू, पंछी गीत गा रहे थे। एकांत, एकांत का आनंद अपना ही आनंद होता है। काश तुमने कभी उठा लिया होता। तुमने भीड़ का आनंद, भीड़ का शोर शराबा देखा है, उससे उत्तेजनाएं पैदा होती हैं, तुम उसी में सुखी हो। इसलिए तो ये राजनीतिक लोग पार्टीबाजी करते हैं। आज फला व्यक्ति उस पार्टी को छोड़ के इधर आ गया, हमारी संख्या बढ़ गई। संख्याएं बढ़ने से उत्तेजनाएं बढ़ती हैं, और तुम उत्तेजनाओं को बढ़ाना ही आनंद को बढ़ाना समझ लेते हो। परमात्मा के इस सृजना में, शानदार सृजना में खलल नहीं डाली जा सकती। इसको बदला नहीं जा सकता। तो वहां जाके राजाज ने प्रणाम किया। परम मौन की अवस्था में बैठा संत, तुम सोचते होगे कि यह जहां अकेला बैठा है, इसका मन परचावा कैसे होता होगा। कोई मूवी नहीं देखता है, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाता। बुद्ध राजघराने के मालिक हैं, भिक्षा पत्र लेकर चल पड़ते हैं, पता नहीं कौन क्या देगा। कोई गालियां भी दे सकता है, कोई रूखी सूखी भी दे सकता है, कोई हलवा पूड़ी भी दे सकता है। पता नहीं क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। तो जो मिलता है उसे खा लेता है। वह जो टाइम टेबल बना सकता था, मैंने ब्रेकफास्ट में ये लेना है, मैंने लंच में ये लेना, दोपहरी में ये, और डिनर में ये, और रात को सोते वक्त ये, वह व्यक्ति सब प्रथाओं को तोड़ देता है। वह कहता है कोई लंच नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई डिनर नहीं। जब वह जो देगा वह स्वीकार है। तो राजा आज पहुंचते हैं वहां, मस्ती में बैठा है। तो दिल परचावा कहां से होता है तुम सोचते हो कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसका राज समझो। दिल परचावा वह करता है जिसके दिल होता है, जिसका मन ही अमन में चला गया, उसका तो रोआ रोआ शांत हो गया, उसका तो रोआ रोआ ठहराव में आ गया। जब तक मन है तब तक दौड़ है, मन गया तो दौड़ गई, दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर के ठोर। तो यह भी प्रश्न था किसी का कि एकांत में बाहर जहां चिड़ी परिंदा ही होता है, जंगली जानवर होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, वह ये लोग बैठकर परम आनंददायी अवस्था में कैसे इनका मन बहलता होगा। क्या पंछियों की चहचहाट? नहीं। क्या वृक्षों का मौन? नहीं। क्या ये लहराती हवाएं? नहीं। इनका मन बहलता है क्योंकि इनके मन ही नहीं होता। ये अमन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ए मन, अमन शब्द बड़ा सुंदर है उर्दू का। अमन है, चैन है, शांति है, सुकून है, यानी वहां मन नहीं, मन ही सब व्याधियों का, उत्पत्तियों का जड़ है, उपाधियों का, व्याधियों का जड़ है। जब मन नहीं तो वेद नहीं। यह जो तुम्हारे
संस्थाएं हैं आरएस जैसी, यह मन को दृढ़ कर देते हैं, विवशा ग्रंथि को दृढ़ कर लेते हैं। और संत के पास जाओगे तो वह तुम्हें मन विहीन कर देगा। बस दोनों का यही फर्क है। वहां जाकर तुम कट्टर हो जाओगे और दुख पाओगे, क्योंकि मन भेद पैदा करता है और भेद नफरत पैदा करती है, नफरत ज्वाला पैदा करती है और ज्वाला आग कभी ठंडे नहीं होती, आग गर्म होती है, आग दुख देती है, जलाती है। बस ये तुम्हें आग पैदा करना सिखाते हैं। अभी हमारे एनएसए साहब ने कह दिया था, जवानों अपने भीतर आग पैदा करो। खैर, ये राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने न जाने कितने कत्ल किए हैं। नहीं, मैं कोई चीज ऐसे नहीं बोला करता। न जाने कितने कत्ल किए इन लोगों ने, कितने प्लान बनाए इन लोगों ने। नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहते हैं आग पैदा करो। क्या अपने ही देश में तुम आग से जला दोगे इस देश को? यह बुद्धों का देश, यह गांधी का देश है, यह शांति प्रियों का देश है, याज्ञवल्क्य का देश है, यह देश है महावीर का देश। क्या तुम आग से जला देना चाहते हो इसको? तो अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को यहां बुलाओ। अगर कहीं हुकूमत मेरे वश में आ गई तो मैं जो राजनीति में होगा ये शर्त रखूंगा कि उनका एक बच्चा मिलिट्री में हो। और आरएसएस के लोग बेचारे कितनी देर से देश प्रेम की भक्ति कर रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कितनी देर से बेचारे तड़प रहे हैं। इनके बाप दादों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया। प्रयास स्वरूप ये योगदान देने के लिए आतुर हैं, हाथ में हर वक्त लठ रखते हैं। तो चिंता मत करो पुत्रों, 25 लाख लोगों को मैं अग्रगणी पंक्ति में रखूंगा। आरएसएस के नौजवानों, अगर तुम छुपोगे तो घरों के ट्रंकों में तुम्हारे पड़े हुए ये हाफ पेंट गवाही देंगी कि तुम इसके मेंबरान हो। नहीं, गंगा में मत गिरा देना इनको, ये काम क्या। तो हम तुम्हें पहचान ही लेंगे। तो अजित डोभाल जी, मैं तुमसे कहता हूं, वैसे तो तुम मूर्ख हो, अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसी पार्शियलिटीज में पड़ता नहीं। अगर नौजवानों में आग ही डालनी है तो ये यहां आए किस लिए हैं? जलने के लिए आए धरती के ऊपर। पहले से ही तुम्हारी सरकार ने इतने दंड दे दिए हैं इन्हें। बेरोजगारी से ये जल रहे हैं, महंगाई से ये जल रहे हैं, और तुम्हारी फैलाई हुई आग से ये जल रहे हैं। एक बात का शांति से मुझे जवाब देना, मेरे हिंदुस्तान का एक भी नागरिक अगर मेरी इस बात का जवाब दे दे तो मैं इसके पैर चूमूंगा।
जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, एक दिन भी ऐसा निकला जो चैन का हो। क्योंकि ये मन पैदा करते हैं, अमन पैदा नहीं करते। जो अमन पैदा करता उसको तो इन्होंने मौन मोहन कह के भगा दिया। जो मन पैदा करता उनको रख लिया। मन ही उत्पात की जड़। और यह लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तुम में मन पैदा करते हैं। संत तुम है मन से अमन की तरफ की यात्रा। संत का मुकाम है तुम्हें मन से अमन में कैसे ले जाए, और इनका मुकाम है कि तुम्हारी अच्छी भली शांति जिंदगी को, अमन की जिंदगी को मन में कैसे धकेल दें। और पुत्र फिर भी अगर किसी को इतनी देशभक्ति है, वैसे तो देशभक्ति के लिए हमने जवान रख छोड़े, इनकी जरूरत नहीं है कोई। ये तो जानबूझकर मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये शाखाएं क्यों लग रही हैं भाई? किससे डर है तुम्हें? या किसी दिन दंगा फसाद करवाना चाहते हो इस देश में? बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तो क्या तुम्हें हमारे जवानों पे यकीन नहीं है, जो तुम अलग से अपनी आर्मी बनाते हो? फिर धिक्कार है तुम पर राज करने वालों पर। अगर तुम्हें तुम्हारे जवानों पर यकीन नहीं तो यह हमारे जवानों का सरेआम तुम उनकी बहादुरी के ऊपर लांछन लगा रहे हो। बताओ इन्होंने कौन सा युद्ध हारा आज तक? कोई युद्ध नहीं हारा, हर युद्ध जीता। 1962 का युद्ध हम हारे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब हम नए नए आजाद हुए थे। और जो नया नया व्यक्ति अलग होता है वह तो कोली, चम्मच, गलास, थाली, प्रांत, चकला, बेलन, चिमटा सब उसको नया लाना पड़ता है। अभी तो हम इन समस्याओं से जूझ ही रहे थे और बाघरा डैम बन रहा था, लेकिन मौत से तुमने जब देखा बाघड़ा तो उससे जरा नहीं गया। उसने कहा है यह हिंदुस्तान तो हमारे से आगे निकल जाएगा। इसलिए उसने छल से बल से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके हमारे ऊपर आक्रमण किया था। लोग अगर जानते हुए भी अनजान कर दें तो बात अलग है। हमने खुद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। ये हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था, वो हार नहीं था। गुरु गोविंद सिंह की पीठ में एक पठान ने छुरा घोंप दिया, क्या कर सकता है? यह तो सरासर बेईमानी, धोखा है। तो राजा आज जाते हैं, वह अमन की स्थिति में बैठा है। और तुम्हें समझ आ गई ना अमन? उसका मन कैसे बहलता है, क्योंकि वह उसके पास मन नहीं होता। उसका मन होता है तो सुप्त अवस्था में होता है, मन का मालिक होता है। मन को कहता है तू बैठ जा, जब तेरी जरूरत पड़ेगी मैं उठा लूंगा। वह मन का मालिक हो जाता है। फिर वह अपने अंतस में उतर के अपना अंतस का स्वाद चखता है। फिर उसको शोर शराबा, कोलाहल, भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम जब वहां जाते हो
तो तुम हर वक्त वहां जाने की इच्छा ही करते रहते हो। अभी कल ही लोग मुझे मिलके गए, अभी से आने शुरू हो जाएंगे, बाबा अब कब बुलाओगे? अरे भाई कल तो होके गए हो, अब बाबा फिर आने को जी करता है। कोई बात नहीं, बुला लेंगे, ठहरो अभी, कतार गहरी है, इनको भी एक बार आ लेने दो, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। तो फिर लगा बोलने, गुरुदेव मस्तक नवा लिया, दंडवत हो गया। हम जनता अयोध्या की बड़े दुखी हैं, हमारा राजा यकसां पागल हो गया है, अकस्मात। जो हम गद्दियों पे बैठाते हैं, इनके समय समय पर मेंटल चेक होने चाहिए, कहीं इन्हें सीजोफ्रेनिया तो नहीं हो गया। क्योंकि अक्सर शक्ति का वार्धक्य दिमागों को खराब कर सकता है, सीजोफ्रेनिया रोग से ग्रसित हो सकता है व्यक्ति। ये चलते चलते ही तो शरीर बीमार नहीं होता। तुम कहते हो अब गोडे काम नहीं करते, कल तक दौड़ लगा रहे थे, ऐसे ही क्या दिमाग चलते चलते खराब नहीं हो सकता? तो इनका मानसिक परीक्षण होना चाहिए वक्त वक्त पे, क्योंकि अक्सर सत्ता दिमागों को खराब कर दिया करती है। अमेरिका समझदार था, पहले वहां भी यही कानून था। तो 4 बार जब डी रोजवेल्ट बने, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, तो उन्होंने कहा यह तो भला आदमी था। जब उसकी मृत्यु हुई, वह अपाहिज था, व्हील चेयर पे बैठा रहता। तो जब दूसरे ने आके, ओपेनहाइमर ने आके एटम बम करा दिया फैटमैन के लिटिल बॉय, और लाखों लोग मारे गए, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे नागासाकी में। तो उन्होंने सोचा यह तो काम गलत है, ये तो संविधान में संशोधन करना होगा, फिर भी चूक गए वो। अब देखो दूसरी बार आया ट्रंप, 2 बार भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार राज करने का मौका एक बार मिले, और वह 4 साल हो, 5 साल नहीं, 4 साल। मैं आपको साइंटिफिक व्याख्या करके बोल रहा हूं, हमारे मनस के 4 साल से ज्यादा मौका नहीं मिले व्यक्ति को, एक बार मौका मिले, फिर वह कुछ कर गुजरेगा देश के लिए। जो आग दबी पड़ी थी वर्षों की, उस आग को वह बदल देगा संसाधनों में। तो तुम जो कहते हो ना कि आग जलाओ बच्चों, जवानों, तुम्हारे दिल में आग जलनी चाहिए, यह बुद्ध का देश है। बुद्ध कहता है अपने दिल में शांति जगाओ, अपने दिल में शांति जगाओ, नमन जगाओ, नमन जगाओ, समर्पण जगाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो उपज्जायनाम। नमन करते जाओ, नमन करते जाओ, यानी आग को बुझाते जाओ, आग जलने मत दो। और ये एनएसएस साहब हमारी यूथ को कहते हैं, और यूथ ही होती है बदलने वाली, कि बच्चों तुम आग जलाओ। क्या फूकना चाहते हो उनको? तो अपने बच्चों को पहले फूको, बुलाओ उनको। तुम अपने बच्चों को बिना किसी योग्यता के बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते हो,
और दूसरों का पीएन भी रखना हो तो उसकी इंटरव्यू लेते हो तुम, उसको रिजेक्ट कर देते हो। यह कितनी देर तक चलेगा? नहीं मेरे देशवासियों, तुम जागो, तुम्हारा हक छीना जा रहा है। तुम्हें सिर्फ इतनी सी कैलोरीज मिल रही हैं कि तुम चल सको, बात कर सको, लेकिन विद्रोह न कर सको। इतनी शक्ति अगर तुम्हें दे दी जाएगी कि तुम विद्रोह कर सको, तो इतनी शक्ति तो 5 किलो अनाज में होती नहीं। तुम अपना हक मांगो, हकूक मांगो। मैंने ये सृष्टि का एक एक पदार्थ सबके लिए सामूहिक बनाया है, और सिर्फ आदमी के लिए नहीं, बतखों के लिए भी, कौए के लिए भी उतना, कोयल के लिए भी उतना। सब संसाधन अडानी अंबानी के नहीं। अडानी अंबानी अगर देश प्रेम करते हैं तो वो काम करें, उनको सेवा, देश सेवा के लिए पारितोषिक दिया जाएगा, भारत रत्न या अन्य लेके तो वो कुछ जाएंगे भी नहीं। और भ्रम हम नहीं पैदा होने देंगे। सच में ये कुछ नहीं लेके जाने, कौन लेके गया है आज तक बताओ? भ्रम हम पैदा नहीं होने देंगे। तुम्हारे भ्रम के कारण करोड़ों लोग हर वर्ष भूख से मर जाते हैं। इजराइल के नेतन्याहू के पागलपन के कारण गाजा में कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए। उनको जीने का अधिकार नहीं था। इन लोगों को युद्ध अपराधी घोषित करके वहां की मिलिट्री को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहां की जनता, वहां का आवाम उठे, उठकर इसको पकड़े, मिलिट्री को सौंप दे, और मिलिट्री इसको न्यायपालिका को सौंप दे। इनको युद्ध अपराधी घोषित करके बताओ ईरान की गलती क्या थी, तुमने युद्ध क्यों छेड़ा? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना ट्रंप के पास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वह कमजोर था। गाजा में बच्चों को क्यों मारेगा? क्योंकि वो कमजोर था। ईरान में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बम क्यों गिराएगा? क्योंकि वो कमजोर थे। इसका मतलब कमजोर को यहां जीने का हक नहीं है? नहीं, गलत हो तुम। यहां तो महावीरों का देश है भाई। यहां तो चींटी को भी जीने का अधिकार है। मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं, बाबा हमारी रसोई में चींटियां मर जाती हैं। अब इनको अफसोस होता है तो ही पूछते हैं। और तुमने छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ने गए थे बेचारे, उन बच्चियों को मार दिया। 180 बच्चियों को तुमने मार दिया। इब सारे कत्लो गारत का इल्जाम किसके सर लगाओगे? किसी के सर तो लगाओगे, क्योंकि स्वतः से वो मरे नहीं। कोई बाढ़ नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई ओले नहीं गिरे, कोई भूकंप नहीं आया। यह गॉड मेड नहीं थी आपदा, यह मैन मेड थी। फिर किसका था यह जिम्मा? यह जिम्मा तय करना होगा। कौन है वो दुष्ट जो इस संसार में शांति स्थापित नहीं करना चाहता? और देखो मजे की बात, मेरे पास जो यहां आ जाता है वो कहता है हमें शांति चाहिए।
सभी को शांति चाहिए, शांति के पुजारी हैं और हत्याएं करते हैं। और इनका मुख्य कारण मैंने तुम्हें बता दिया, ये दो लोग, इनको पकड़ो। ये मुझे उठा सकते हैं यहां से और मुझे कोई डर नहीं, बिल्कुल उठा ले। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वैसे किसी को भी उठा सकते हैं क्योंकि ताकतवर है। इसीलिए सांप के दांत निकाल दो, फिर जहर तो उसमें रहेगा लेकिन वो डस ना पाएगा। सांप के दांत निकाल दो, पकड़ो नेतन्याहू को, पकड़ो डोनाल्ड ट्रंप को। क्या यहां दूसरी पार्टी नहीं है? इसको वोट मत करना आपके, इसको समय से पहले उखाड़ देना। यह दुष्ट है, यह दरिंदा है, मैंने पहले दिन ही कहा था। मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को निकालो, पहली दफा जब इसको बताया, मुझे इसकी फोटो दिखा के, बाबा देखना जरा इसका हो रहा, मैंने कहा ये व्यक्ति या तो जेल से निकल के आया या कुछ ऐसा अपराध करेगा कि जेल में चला जाएगा। अब यह अपराध इसका जेल में जाने के लिए नहीं, अपितु टांगने के लिए है अपराध। इसको टांग दिया जाना चाहिए। इच्छा थी नेतन्याहू की, लेकिन बल नहीं था। बल ना होता तो नेतन्याहू कुछ न कर पाता। तो बल किसने दिया? असली अपराधी वह है, ट्रंप। इसको पकड़ लो, इसकी जनता इसको पकड़ ले। ऐसे लुच्चे, गुंडे, हत्यारे, कमीने लोग अगर राजगद्दी पे बैठेंगे तो शांति की कहां से तुम उम्मीद रखते हो? इनको पकड़ लो और न्यायाधीशों के सामने पेश करो इनको। सभी चीजों को, तथ्यों को खंगाल के, अपराधी तो ये हैं। परमात्मा ने तो बम नहीं गिराया, बम तो इनमें से गिराया किसी ने, अमेरिका ने गिराया, नेतन्याहू ने गिराया। तो इनके आप जो कुकर्म किए हैं वो धाराएं आप इन पर लगाओ और इनको दंडित करो, तो तुम पाओगे ये हजार हजार बार टांगने के योग्य हैं, हर चौराहे पे टांगने के योग्य हैं। मरने के उपरांत भी इनको टांगो सब चौराहों में, ऐसे ही जनता सुधरेगी, अन्यथा नहीं। मैं एनसीसी के कैंपों में जाया करता, वहां एक कौवे को मार के लटका दिया जाता। वहां नॉन वेज और वेज दोनों तरह के खाने मिलते थे। तो मैंने पूछा सूबेदार से, सूबेदार हुआ करता, कि यह कां आपने क्यों मार दिया? कहते एक कां के मरने से हजारों काम यहां आएंगे नहीं। हाँ, डर पैदा हो जाएगा मरने का। जब तुम चौराहे, गली गली, तुम तो फांसी भी लगाते हो तो अंधेरी कोठरी में लगाते हो, नहीं। इससे जनता को सबक कैसे मिलेगी? अगर यही इस बच्ची के जो अपराधी थे चार, जिनको फांसी की सजा मिली, चौराहे पे लटकाए होते, हर चौराहे पे लटकाए होते, तो तुम देखते अपराध 10% रह जाते, 90% खत्म हो जाता। अब तुम दंड देते हो, लोगों को पता ही नहीं चलता। और जब तक लोगों को पता नहीं चलता, जब तक न मानूं गुरु को कहनी, जब तक न देखूं अपनी नैनी। अपने नैनों से देखते वो, इसलिए पुरातन के राजा बड़े समझदार थे। जिसको काटना फोड़ना होता, लोगों को इकट्ठा कर लेते, आओ भाई, फिर वो तो अपराध नहीं करते थे। दंड मिलना चाहिए सामूहिक, पारितोषिक मिलना चाहिए
सामूहिक, सबके सामने, ताकि अच्छा कर्म करने वाले भी उनके भीतर भी भावना जगे। अच्छा करेंगे तो हम इनाम पाएंगे, बुरा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। तो उसके पास गए, कहने लगे राजा ऐसे करता है, शराब पीता है, रघुकुल का वंश है, वैश्यावृत्ति करता है, हम तंग आ गए, आप ही कुछ करो, आप ही परमात्मा की दरगाह में जा सकते हो, आप परमात्मा से विनती कर दो कि इसका दिमाग ठीक कर दे। वह सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। शांत मन को आप वाइब्रेटेड नहीं कर सकते, वह शांति रहेगा। जो अपने भीतर के अस्तित्व की शांति का रस पी लिए है, उसको तुम उत्तेजित नहीं कर सकते, कितना भी कर लो, कि उसने आंतरिक रस पी लिया है। न वो मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माह। उनके ऊपर कोई भी तुम्हारी ऊर्जा का विकृत रूप प्रभाव नहीं डालता। तो सारी बातें जो तुम कहते हो कि निंदा, निंदा की उसने, संत ने सारी बातें बड़ी शांति से सुनी। तो वह व्यक्ति राजा, राजा आज था खुद ही, वह हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु आप कुछ बोलिए, कुछ इंतजाम कीजिए। संत ने मुंह खोला। संत कहता, राजन वह लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह शराब नहीं थे। मैं जानता हूं कि वह वैसा नहीं थे। वह तुम्हारा हित साधने के लिए तुम पैसे देकर लेके आए थे, वह तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। यह है फर्क निंदा में और आलोचना में। संत ने निंदा नहीं की, संत ने आलोचना की। संत ने देखा आंखें खोल के, संत के पास आंखें हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने अपराध किए हैं, इतने किए हैं कि ये हजारों बार टांगने योग्य हैं, तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं। मैं जानता हूं निंदा संत कर ही नहीं सकता, चाहता हुआ भी नहीं कर सकता। और जो निंदा करता है वह संत होता नहीं। संत तो निंदक को अपने पास बैठा लेता है कि अगर कहीं मेरे से क्रियाकलाप में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह यह बतला दे। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। निंदा और आलोचना में ये फर्क है। मुझे कोई पाप लगता नहीं क्योंकि मैं निंदा करता नहीं, मैं आलोचना करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये डेरे वाले 5 इनाम देते इससे परमात्मा नहीं मिलता, तो मैं बिल्कुल एम श्योर 100%। और मैं तानाशाह भी नहीं हूं कि तुम्हारे अंगूठा दे दूं कि नहीं नहीं जाप मत करो, नहीं तुम करो, मजे से करो। क्योंकि मैं इतना समूह संभालूंगा कैसे? इतना समूह यह लोग ही संभाल सकते हैं।
तुम कहते हो बाबा देश का राजकाज तुम संभाल लो। भाई देखो, ये काम गधों का होता है। जो बड़े गधे वो बड़े देश का भार उठा लेते हैं, अमेरिका का। जो छोटे गधे वो छोटे देशों का भार उठा लेते हैं गधे। जिसने वो मदमस्ती का आलम पे लिया, उसके आगे तुम्हारे सभी सुख साधन, तुम्हारी सभी संगीत, तुम्हारे सभी जिन्हें तुम सुख कहते हो, आनंद कहते हो, रस कहते हो, सब बेकार हो जाते हैं। उसने असली असली पी लिया, तुमने नकली नकली बना लिया। तुमने तो भगवान भी नकली बना लिया। लेकिन संत बनाता कुछ नहीं। संत अपने भीतर उतरता है, ओरिजिनलिटी में उतरता है, ऑथेंटिसिटी में उतरता है, जहां उसका खुद का निवास है, खुद का मुकाम। उस अपने ही मुकाम में उतर जाता है। वहां रस ही रस है। जैसे बागों में बहार ही बहार होती है, और गटरों के अंदर दुर्गंध ही दुर्गंध होती है। बस तुम सिर्फ स्थान बदल लो। जैसे संत स्थान बदल लेता है, संत स्थान बदलने में माहिर है। वह इतनी बार अपनी गैर बदलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कब क्या क्या कर रहा है। वह आराम से गैर बदल लेता है, और वह अभ्यस्त हो गया है, एक अभ्यस्त ड्राइवर की तरह। उसे पता है ये ढांचा कैसे चलाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमार, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।